Student, you are welcome in Mahana Pratap online classes. Today I will teach you how to change an interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence and exclamative sentence into indirect speech. I will teach you by giving one example of each sentence. प्रत्येक सेंटेंस का एक एक एग्जांपल देकर के मैं आपको समझा रहा हूँ कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, इंपेरेटिव को कैसे बदलते हैं, ऑप्टेटिव को कैसे बदलते हैं और एक्सक्लेमेटरी को कैसे बदलते हैं। सबसे पहले मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करूंगा। टू चेंज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव हो उस समय रिपोर्टिंग वर्ब विल बी चेंज इनटू आस्क्ड। रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड में चेंज होगी। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी? सेड टू। कंजंक्शन इफ लगेगा। कौन सा लगेगा? इफ लगेगा। जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव हो उस समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड में चेंज करना आपको और कंजंक्शन इफ का यूज करना है। इफ का यूज तब करना है जब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का है वो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता हो, तब आपको इफ करना है। यदि वो क्वेश्चन किसी WH वर्ड से स्टार्ट होता हो देन यू नीड नॉट टू यूज एनी काइंड ऑफ कंजंक्शन। द सेम WH वर्ड विल बी यूज्ड एज अ कंजंक्शन। ओके, मैं आपको एग्जांपल देकर के समझा रहा हूं किस तरह से होगा। बाकी आगे के जितने भी रूल्स है, टेंस चेंज करना, प्रोनाउन चेंज करना, वो सारे एज इट इज चलेंगे। एक मेन बात जो आपको ध्यान रखनी है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, मैं लिख रहा हूं, आपको ध्यान से देखना है। द इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ reported speech will be changed into assertive। ये मेन बात है। मेन पॉइंट थर्ड लिखा मैंने कि रिपोर्टेड स्पीच का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, कंजंक्शन लगाने के बाद जस्ट आपको एक इंटरोगेटिव सेंटेंस मिलेगा, उस इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में असर्टिव बना देना है। अब किसी सेंटेंस को असर्टिव कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव या असर्टिव कैसे बनाते हैं मैं बताता हूं। कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, सबसे पहले उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये इंटरोगेटिव होता है। लेकिन जब इसको असर्टिव बनाना होता है उस समय सब्जेक्ट को आगे और हेल्पिंग वर्ब को पीछे कर देंगे, वो असर्टिव बन जाता है। तो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस जब चेंज करोगे इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में सबसे पहले कंजंक्शन के बाद जैसे एक हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, उस हेल्पिंग वर्ब को पहले कुछ नहीं करके उसके पीछे का जो सब्जेक्ट है, अगर वो नाउन है तो उसको एज इट इज लिख देना है, अगर प्रोनाउन है तो उसको चेंज करके पहले लिखना है, फिर उसके हेल्पिंग वर्ब जो आगे लिखी है उसके पीछे लिखनी है आपको, चेंज करके उसका टेंस चेंज करके। एक सेंटेंस में आपको करके बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक सेंटेंस है, राम सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आर यू कमिंग विद मी। ओके, राम सेड टू मी, आर यू कमिंग विद मी। राम सेड टू मी, ये कोमा। अब इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और पीछे इंटरोगेटिव साइन है, ठीक है, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं, इंटरोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला और दूसरा WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव है और किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पे जो कंजंक्शन लगेगा वो इफ लगेगा, हमेशा क्या लगेगा? इफ,
ठीक है, कभी कभी हम वेदर भी यूज करते हैं, वो कब करते हैं मैं आगे बताता हूं आपको। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कंजंक्शन क्या लगाना है, इफ लगाना है। अभी तक हमने कंजंक्शन दैट यूज किया था, अब हमारा कंजंक्शन बदल जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने अजर्टिव सेंटेंस चेंज किया था, अब हम एक इंटरोगेटिव सेंटेंस को यूज कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच इज इन इंटरोगेटिव, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू विल बी चेंज इनटू आस्क्ड एंड कंजंक्शन इफ विल बी यूज्ड हियर। ओके, इसको चेंज करते हैं। फर्स्ट, राम आस्क्ड। अभी तक हमने यहां पे टोल्ड लिखा था, क्या लिखा था, सेड टू की जगह टोल्ड लिखा था। टोल्ड क्यों लिखा हमने, क्योंकि अभी तक हमने ये सेंटेंस जो बताया था वो अजर्टिव था, लेकिन अब मैंने ये सेंटेंस चेंज कर दिया। अभी यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे। ठीक है, टू रिमूव करेंगे, मी, कंजंक्शन कौन सा लगाएंगे, इफ लगाएंगे। ठीक है, इफ कब लगाएंगे, जब इंटरोगेटिव हो, और ऐसा इंटरोगेटिव हो जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता हो। अभी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इफ लगाया। अब लास्ट थिंग जो मैंने बताई, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी विल चेंज द इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव इन इनडायरेक्ट स्पीच। इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे जब इनडायरेक्ट में लिखेंगे। अब अफर्मेटिव चेंज करने, अफर्मेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इस सब्जेक्ट को आगे ला करके और इस हेल्पिंग वर्ब को पीछे ले जाके चेंज करेंगे। ठीक है, अभी इस हेल्पिंग वर्ब को कुछ नहीं करना आपको, सीधा आपको इस सब्जेक्ट को देखना है, इस प्रोनाउन को देखना है। ये प्रोनाउन यहां लिखना आपको, और वो भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको चेंज करेंगे। आपको प्रोनाउन चेंज करना बता दिया मैंने, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू। ठीक है, ये अभी नॉमिनेटिव केस में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है ये। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, मी है। यू कौन से केस में लिखा है, नॉमिनेटिव केस में। अब इस यू को यहां नहीं लिख करके इस यू की जगह पर इस मी का नॉमिनेटिव केस लिखना आपको। मी का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, आई होगा। ठीक है, आ गया समझ, मी का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, आई होगा। मैं फिर बताता हूं, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट अभी मी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, मतलब इस यू को नहीं लिख करके यहां पे इस ऑब्जेक्ट का जो प्रोनाउन है वो लिखेंगे। लेकिन किस केस में लिखेंगे, यू जिस केस में लिखा हुआ है, यू किस केस में लिखा हुआ है, नॉमिनेटिव केस में लिखा हुआ है। अब नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है तो मी का भी नॉमिनेटिव केस लिखेंगे। मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई होता है। अब इस आर को पीछे ले जाके, आर यानी टेंस है वो उसका, उस टेंस को चेंज करेंगे। इज एम आर का क्या करते हैं, वॉज वर करते हैं। ठीक है, तो आई के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। आई वॉज कमिंग विथ, मी कौन सा है, मी भी प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, राम है। राम यानी उसका प्रोनाउन ही है। अब ये मी को रिप्लेस कर देना, मी को यहां से हटा देना है, और उस मी की जगह इस ही का प्रोनाउन लिखना है। ही का प्रोनाउन लिखना, और किस केस में लिखना है, मी जिस केस में, मी किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। अभी किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, तो इस ही का भी ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। ठीक है, कमिंग का गोइंग, गोइंग भी करता है कभी कभी, लेकिन अभी इसी तरह से रहने देना आपको। ये बना राम आस्क्ड मी इफ आई वाज कमिंग विद हिम। ठीक है, आ गया समझ। अब गोइंग भी लिख सकते हैं यहां पे, लेकिन कमिंग भी करेक्ट है। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जब कैसा हो, इंटरोगेटिव हो। ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, अब मैं आपको एक सेंटेंस ऐसा बताऊंगा जिसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता हो, WH वर्ड से स्टार्ट होता हो। ठीक है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसा था जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता हो तो कंजंक्शन इफ लगाएंगे, और किसी WH वर्ड से स्टार्ट होता हो तो वही WH वर्ड क्या बनेगा, कंजंक्शन बनेगा। कैसे बनता है मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना आपको। ठीक है, बाकी सारी चीजें वैसी रहेगी, केवल कंजंक्शन WH वर्ड वही लगेगा। ठीक है, आ गया समझ में। जैसे एक सेंटेंस देता हूं, कवि सेड टू हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमा,
what have you done, what have you done. Okay, कवि सेड टू हिम व्हाट हैव यू डन. व्हाट हैव यू डन एक क्वेश्चन है, तुमने क्या किया. किसने कहा, कवि. किसको कहा, हिम मानी उसको कहा. ठीक है, ये रिपोर्टेड स्पीच है. कहां से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट से स्टार्ट हो रहा है. व्हाट क्या है, डब्ल्यूएच वर्ड है. इससे पहले मैंने जो इंटरोगेटिव लिखा था किससे हो रहा था, हेल्पिंग वर्ब से हो रहा था, लेकिन ये कहां से हो रहा है, डब्ल्यूएच वर्ड से. ठीक है, कवि सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव है. हिम. अब यहां पर हमने जस्ट पहले वाले सेंटेंस में इफ लगाया था, कंजंक्शन. अब इफ नहीं लगा करके हम इसी डब्ल्यूएच वर्ड को एज अ कंजंक्शन यूज करेंगे. ये डब्ल्यूएच वर्ड आपको लिख देना है यहां पे सारा. ठीक है, किसी भी डब्ल्यूएच वर्ड, कोई भी डब्ल्यूएच वर्ड जो है, उस डब्ल्यूएच वर्ड के पीछे का जो सीक्वेंस है, ये वाला सीक्वेंस, यदि ये सीक्वेंस इंटरोगेटिव है तो ये एक डब्ल्यूएच वर्ड है. लेकिन इस पीछे का सीक्वेंस जब हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, इस हेल्पिंग वर्ब को मैं पीछे ले आऊं और इस यू को आगे ले आऊं, तो ये डब्ल्यूएच वर्ड नहीं लेकर के एक कंजंक्शन की तरह काम करता है. ठीक है, मैं सेंटेंस के बाद बता रहा हूं आपको ये सेंटेंस बदल करके कि कैसे होता है, आपको ध्यान से देखना है. अभी मैं सेंटेंस चेंज कर रहा हूं, इस डब्ल्यूएच वर्ड को हम लिख देंगे, यहाँ पे कोई कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे. द सेम डब्ल्यूएच वर्ड विल बी यूज्ड एज अ कंजंक्शन. ठीक है, लगा दिया हमने कंजंक्शन यहाँ पे व्हाट. अब पीछे का जो सीक्वेंस है, इंट्रोगेटिव सीक्वेंस है. ये इंट्रोगेटिव सीक्वेंस कैसे, सब्जेक्ट पीछे और हेल्पिंग वर्ब आगे. अब हम इस सब्जेक्ट को यहाँ आगे लाके लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब पीछे ले जाके लिखेंगे. सब्जेक्ट क्या है, यू है. कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है. किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, किससे रिप्लेस होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से. रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, हिम है. यू की जगह आपको हिम का प्रोनाउन लिखना है. ठीक है, यू जिस केस में है उसी केस का लिखेंगे. यू किस केस में, यू किस केस में, यू नॉमिनेटिव केस में. ठीक है, मैंने बता दिया है, यू का ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस दोनों दिखने में सेम है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि किस केस में, जब मेन वर्ब से पहले जब आएगा यू तो नॉमिनेटिव केस का होगा. ठीक है, अभी मेन वर्ब डन है, उससे पहले आया तो नॉमिनेटिव केस का है, तो हिम का नॉमिनेटिव केस यहां लिखेंगे पहले. हिम का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, ही होगा. ठीक है, अब इस हेल्पिंग वर्ब को पीछे इसी के बाद बदलेंगे. हैज हैव का क्या करते हैं, हेड करते हैं, हेड कर दिया. ठीक है, डन का डन हो गया ये आपका. और पीछे जो इंट्रोगेटिव साइन है वो हट जाएगा, क्योंकि हमने इसका सीक्वेंस अफर्मेटिव बना दिया है. ठीक है, आ गया, सुन क्या नहीं आया. इसके पीछे एक रीजन बताता हूं कि इस सेंटेंस में, किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो इनडायरेक्ट में उसको अफर्मेटिव में क्यों बदलते हैं, मैं बताता हूं. जब भी किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इनडायरेक्ट में बदलने वाला जो सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब एक सब क्लोज होता है और दूसरा मेन क्लोज होता है. इसका जो ये पहले हमने लिखा है ये मेन क्लोज है, कभी आस्क्ड हिम ये मेन क्लोज है, और व्हाट से लाकर पीछे जो लिखा है वो एक सब क्लोज है. कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में उसका सब क्लोज कभी इंटरोगेटिव नहीं होता है, ध्यान रखना आप. उसका सब क्लोज हमेशा अफर्मेटिव होता है. किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सब क्लोज कभी भी इंटरोगेटिव नहीं होता है, उसका सब क्लोज हमेशा अफर्मेटिव होता है. इसलिए हम इस सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं उस समय जो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको हम इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव में बदल देते हैं. इसको और अच्छी तरह से मैं आपको क्लोजेस वाले सेंटेंस में बताऊंगा, अगर समझ में नहीं आ रहा हो. अभी हम इसी पे फोकस करेंगे कि WH वर्ड लगाने के बाद, यानी WH वर्ड जो है वही एज अ कंजंक्शन यूज होगा और उसके बाद वाला जो सीक्वेंस है इंट्रोगेटिव उसको अफर्मेटिव कर देंगे. एक सेंटेंस मैंने आपको बताया. अब मैं आपको WH वर्ड के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगा, आपको ध्यान से देखना है कि सारे WH वर्ड जो है उनका अर्थ जो होता है, जो मीन्स होता है वो दो होता है. जैसे वॉट है, वॉट का मतलब क्या भी होता है, वॉट का मतलब जो भी होता है. तो कब वॉट का मतलब क्या होता है और कब वॉट का मतलब जो होता है मैं आपको बता रहा हूं. देखो आप, व्हाट, वेयर, ऐसे बहुत सारे WH वर्ड है. व्हाट है, वेयर है, हाउ मेनी है. ठीक है, विच है, ये सारे WH वर्ड आपको पता होगा. अब इस व्हाट का मतलब
क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, क्या, और इस वर्ड का मतलब जो भी होता है। वेयर का मतलब कहां होता है, इस वेयर का मतलब जहां भी होता है। ठीक है, मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू बता दे करके बता रहा हूं कि कब व्हाट का मतलब क्या होता है और कब व्हाट का मतलब जो होता है। जब भी व्हाट के बाद, मैंने ये व्हाट लिखा, जब भी व्हाट के बाद का जो सीक्वेंस है, WH जो व्हाट के बाद का जो पार्ट ऑफ स्पीच का सीक्वेंस है, व्हाट के बाद का सीक्वेंस अगर ऐसा हो, व्हाट के जस्ट बाद कोई हेल्पिंग वर्ब हो और उसके बाद कोई वर्ब हो, सॉरी हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद कोई सब्जेक्ट हो और उसके बाद इंट्रोगेटिव साइन हो, मतलब व्हाट के जस्ट बाद अगर हेल्पिंग वर्ब हो, व्हाट के जस्ट बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब हो, उस समय इस वर्ड का मतलब क्या हुआ। जैसे मैं कहूं व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट के बाद में क्या बोला, आर बोला, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, उस समय इस वर्ड का मतलब क्या है, मैं लिख करके बताता हूं आपको। मैंने लिखा व्हाट आर यू डूइंग, ओके, व्हाट आर यू डूइंग। मैंने कहा व्हाट का मतलब क्या भी होता है और व्हाट का मतलब जो भी होता है, लेकिन मैंने कहा व्हाट का मतलब क्या कब होगा, जब इसके बाद, इस व्हाट के बाद जस्ट बाद क्या हो, हेल्पिंग वर्ब हो। जैसे मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखी है, ठीक है, अब इसका मतलब है व्हाट आर यू डूइंग का मतलब तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, और उस समय ये क्या है, WH वर्ड है एक, ये व्हाट एक WH वर्ड है और एक सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये कंप्लीट सेंस देने वाला सेंटेंस है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी आपको चीज वो करने की जरूरत नहीं है, ये सेंटेंस है, इसको सेंटेंस की डेफिनेशन में रख सकते हैं। कैसा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। सेंटेंस की डेफिनेशन आपको पता है, द ग्रुप ऑफ वर्ड विच शोज द कंप्लीट सेंस, with a group of word which express complete sense, ठीक है, इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस में आपको बताऊंगा कंप्लीट डेफिनेशन क्या होती है। ये जो लिखा है व्हाट आर यू डूइंग, ये कंप्लीट सेंस देने वाला एक सेंटेंस है और इसके अंदर व्हाट जो है वो एक WH वर्ड है और इस सेंटेंस का मतलब होता है तुम, व्हाट आर यू डूइंग का मतलब तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक, अगर मैं थोड़ी सी, अगर मैं इसके अंदर चेंजेस करूं, थोड़ा सा क्या चेंजेस करूं, अगर इस आर को मैं हटा करके यहां यू की जगह लिख दूं और इस यू को हटा करके यहां लिख दूं, तो इस सेंटेंस का मतलब बदल जाएगा और इस व्हाट का मतलब भी बदल जाएगा और ये जो मैं ये लिखूंगा ग्रुप ऑफ वर्ड, वो सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, एक सब क्लोज बन जाएगा और एक डिपेंडेंट सब क्लोज बनेगा, ये जो अर्थविहीन होता है, जो मीनिंगलेस होता है, ठीक है। आ गया समझ में कि नहीं है, जैसे मैं करके दिखाता हूं आपको, वॉट, अब इस आर को पीछे ले जाके लिखता हूं और यू को आगे लिखता हूं, वॉट यू आर डूइंग, ठीक है। ऐसे लिखते ही इसके पीछे अब फुल स्टॉप लगेगा, इंट्रोगेटिव साइन हट जाएगा, ठीक है। ये दो सेंटेंस लिखे मैंने, दोनों में सारी चीजें सेम लिखी मैंने, लेकिन यहां पे आर पहले लिखा और यहां पे आर बाद में लिखा, यू पहले लिखा है। दोनों सेंटेंस में फर्क ये है, दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस एक कंप्लीट मीन्स बता रहा है, एक कंप्लीट सेंस लिए हुए अपना, और एक सेंटेंस की कैटेगरी में आता है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। बट नीचे का जो सेंटेंस लिख रखा है वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा हमें, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस वर्ड का मतलब जो था, इस वर्ड की जो, इस वर्ड का जो फंक्शन है इस सेंटेंस में, वो एज अ कंजंक्शन हो गया है, ठीक है। और जब भी कोई सेंटेंस कंजंक्शन से स्टार्ट होता है कि सब क्लोज की श्रेणी में आता है, वो सब क्लोज है, वो एक सब क्लोज है। वो सब क्लोज का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कैन नॉट एक्सप्रेस इट्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, इट ऑलवेज डिपेंड ऑन मेन क्लोज। एक सब क्लोज वह ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कभी भी अपना अर्थ खुद नहीं दे सकता है, चाहे वो ग्रुप ऑफ वर्ड है, उसके अंदर सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, सब है, लेकिन वो अपना अर्थ खुद नहीं बता सकता है और वो सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। उसको सेंटेंस की कैटेगरी में लाने के लिए, अपना अर्थ बताने के लिए, उसके आगे और सेंटेंस, आपको एक और क्लोज लिखना होगा, वो मेन क्लोज होगा, वो मेन क्लोज लिखेंगे तभी इस ग्रुप ऑफ वर्ड का अपना अर्थ बनेगा और तब उस सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। मैं आपको और इसके बारे में बता रहा हूं कि मैंने लिखा व्हाट यू आर डूइंग, इसका मतलब होता है जो तुम कर रहे हो। अब मैं किसी को यूं ही कहूं कि जो तुम कर रहे हो, यूं जाके कह दूं कि जो तुम कर रहे हो, इतना कह के अगर मैं रुक जाऊं तो क्या कर रहे हो, जो तुम कर रहे हो, क्या हुआ जो तुम कर रहे हो,
जो तुम कर रहे हो, ये मैंने बोला ग्रुप ऑफ वर्ड, उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए मुझे आगे और चीज बोलनी पड़ेगी, एक आगे और क्लोज बोलना पड़ेगा, मेन क्लोज। ठीक है, जैसे मैं कहूं जो तुम कर रहे हो वो गलत है, वो गलत है यूं कहूं, तब वो आगे का जो क्लोज है वो कंप्लीट होगा। तो एक मीनिंगलेस और एक ग्रुप, एक सब क्लोज बन जाता है। और इसके अंदर मैं अभी आपको बता रहा हूं व्हाट का मतलब क्या कब होता है, व्हाट का मतलब जो कब होता है, मतलब व्हाट एज अ कंजंक्शन यूज कब होता है और एज अ WH वर्ड कब यूज होता है। जब भी वर्ड के बाद की जो जो सीक्वेंस है पार्ट ऑफ स्पीच का वो इंट्रोगेटिव हो, अगर मतलब हेल्पिंग वर्ब हो वर्ड के जस्ट बाद, तो वो इंट्रोगेटिव होगा सेंटेंस, और उसमें वर्ड का मतलब क्या होगा। लेकिन वर्ड के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होकर के कोई सब्जेक्ट है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो वो वर्ड जो है वो एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है, जो मैंने अभी इनडायरेक्ट स्पीच में किया था। आ गया समझ में आपको? इसके बारे में और मैं अधिक आपको बताऊंगा क्लोजेज वाले सेंटेंस में। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैं केवल आपको बता रहा था व्हाट और वेयर के बारे में। इस तरह से वेयर्स का भी होता है कि वेयर के बाद अगर जस्ट बाद अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो वेयर का मतलब कहां होगा। ठीक है, लेकिन वेयर के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होकर के कोई सब्जेक्ट है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो वेयर का मतलब जहां होगा। मैं कहूं वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर के बाद क्या बोला, आर बोला, तो वेयर आर यू गोइंग एक क्वेश्चन है, तुम कहां जा रहे हो। लेकिन मैं उस आर को नहीं बोल करके पहले यू बोल दूं कि वेयर यू आर गोइंग, तो वो क्वेश्चन नहीं है। वेयर यू आर गोइंग उसका मतलब होता है जहां तुम जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग तुम कहां जा रहे हो, वेयर यू आर गोइंग जहां तुम जा रहे हो। इस तरह से जो पार्ट ऑफ स्पीच मतलब ये जो WH वर्ड है उनका अर्थ बदल जाता है। इस पार्ट ऑफ इस WH वर्ड के बारे में अलग से छोटा सा एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा, आपको ध्यान से देखना है। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू इंपेरेटिव सेंटेंस। मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया, इसमें कोई दिक्कत हो आपको ऑफलाइन क्लासेस में फिर से रिवाइज किया जाएगा ये पूरा टॉपिक। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई समझ में नहीं आया, आपको कोई भी वो करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें। अब मैं बताऊंगा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंपेरेटिव सेंटेंस का बता रहा हूं। ये छोटा सा एक वीडियो मैंने बनाया इंटरोगेटिव सेंटेंस का। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। ओके, ऑल द बेस्ट।